इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। टेक्सला में भी ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। दर्जा हरारत 37 से कम होकर 24 सेंटीग्रेड तक आ गया। मालाकंड, मुजफ्फराबाद और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। आज से 16 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बहरे अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में 12 से 14 जुलाई के दौरान बारिश मुतवक्के। 12 और 13 जुलाई को सक्कर, लाड़काना और जैकबाबाद में तेज आंधी और बारिश होगी। मंगल को मुल्क में तुर्बत का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। दालबंदीन और जैकबाबाद में पारा 45, सिब्बी 44, लोहड़ी, लाड़काना, दादू में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रहा। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। बारिश के बायस कई परवाजें मनसूख हुई। बारिश से शहर कायद में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर का दौरा, कहा बारिश के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। नशेबी इलाकों से निकासियाब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। काबीना मुआशी सूरत हाल समेत 11 निकात एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी काबीना पाक PWD को बंद करने की हद में मंजूरी देगी। TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया में अद्वियात की तशहीर की मंजूरी भी मुतवक्के। इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ भी एजेंडे का हिस्सा है। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस में नैब ने 3 अहम गवाहों को आज तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक गवाहों में साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक शामिल। अदालत ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को भी आज बतौर गवाह तलब कर लिया। तमाम गवाह आज £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस में अपने बयानात कलमबंद कराएंगे। अडयाला जेल में केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइश करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ISI को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने की मज़म्मत कर दी। मेंबर बार आबिद जैदी, शफकत चौहान, इश्तियाक खान, शहाब सरकई, मुनीर अहमद काकड़ और ताहिर अब्बासी ने मुरासला लिख दिया। कहा हुकूमत की जानिब से ISI को इस कदर इख्तियार देना ख़तरनाक और गैर मुनसिफाना है। ऐसा नोटिफिकेशन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी के उसूलों को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। बार मेंबरान की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दायर रेफरेंस और कैंपेन की भी मज़म्मत। कहा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत का ISI को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मुवक्किफ इख्तियार किया गया है कि अदालत हुकूमत का ISI को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है। गलत डिग्री की बुनियाद पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वकील बनने की अहलियत नहीं रखते थे, लेकिन वो जज बन गए। अदालत जस्टिस तारिक जहांगीरी की तैनाती गैर आईनी करार देकर कलअदम करे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाई कोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और मैसेजेस मौसूल होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को DG FIA मुतारिफ कराया। तहकीकात के बाद पता चला DG FIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। मशकूक कॉल के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार को मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत।
मुल्क में रवा माली साल के लिए बिजली पर भारी टैरिफ बढ़ाने की तैयारियां। नेपरा टैरिफ बढ़ाने की हुकूमती दरख्वास्त पर अवामी समात आज दोपहर 2 बजे करेगा। नेपरा ने रवा साल के लिए 5 रुपये 72 पैसे टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया था। वफाकी हुकूमत ने नेपरा फैसले के बरक्स मजीद इजाफा करने की तजवीज़ दी। हुकूमत ने 200 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्टा की मुलाकात। अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट और अवामी मसाइल और ज़रूरियात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव नौजवानों के लिए कामयाबी की नवीद होगा। टेप्टा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद 4000 से बढ़ाकर बतदरीज 40,000 की जाएगी। नौजवान मुआशी तौर पर बाइख्तियार होगा तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में आज हड़ताल का ऐलान। मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं कि आज से फ्लोर मिल्स में वॉशिंग बंद कर दी जाएगी। कल से गंदम की पिसाई को भी बंद कर दिया जाएगा। हम विद होल्डिंग एजेंट बनने से इनकार करते हैं। टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। आज से फ्लोर मिल्स आटा डीलर की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी। तंदूर करियाना स्टोर पर आटे की फरोख्त बंद रहेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस। अब्दुल्ला कॉलेज में इम्तिहानात के तीसरे रोज़ भी बिजली बहाल न हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ भी तालिबात तबीयत खराबी के बायस पर्चा अधूरा छोड़कर चली गई थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सर्जरी शुरू। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी दोबारा तश्कील दी जाएगी।